Today we will be taking class 10th chapter 1 chemical reactions and equations. एक टॉपिक लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे इसमें वर्ड आ रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन. कंबाइन से मिलके हमारा ये वर्ड बना है कॉम्बिनेशन. इसका मतलब कोई भी चीजें जो है वो कंबाइन होकर के एक कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो इसी से रिलेटेड हम अब आगे पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, देखो ये कहता है कि दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या दो कंपाउंड्स मिल करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट होती है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होती है, एक एरो होता है और राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. रिएक्टेंट्स भी 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं. प्रोडक्ट भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं. बट इस केस में जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है? 2 एलिमेंट्स. अगर हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट है एज अ रिएक्टेंट, और या एक एलिमेंट एक कंपाउंड है एज अ रिएक्टेंट, या 2 कंपाउंड्स हैं और वो सारे मिलकर के मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल देखेंगे, H2 है और Cl2 है. दोनों एक एक एलिमेंट है, एक H2 है और एक Cl2 है. दोनों कंबाइन होके बना रहे हैं HCl कंपाउंड, एक कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, CO एक कंपाउंड है, 2 डिफरेंट एटम से मिलके बना है, और O2 आपका एक एलिमेंट, और CO2 हमारा फिर से एक कंपाउंड बना रहे हैं. अब यहाँ पर भी हम देखेंगे प्रोडक्ट कैसा है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना है. थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें तो अमोनिया है और HCl है, और ये हमारे पास NH4Cl एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट है. दिस इज वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट. ठीक है. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर 2 रिएक्टेंट होते हैं A प्लस B और उनसे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो हम इस इक्वेशन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हम लेंगे आपकी जो क्लास में एक्टिविटी है. सो क्लास की एक्टिविटी है जिसमें हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हमने डाला कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. व्हाइट कलर का होता है, दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड. इस तरीके का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो गया CaO, और इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम. ठीक है. तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने पानी में, यह है पानी, पानी के अंदर हमने डाला कैल्शियम ऑक्साइड. तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद, अगर हम बीकर को टच करेंगे तो ये हमें दिखता है हॉट. ठीक है. थोड़ी देर बाद हमें हॉट दिखता है, और इसकी जब हम रिएक्शन देखते हैं तो ये मेरा क्विक लाइम है सॉलिड, आप देख सकते हैं सॉलिड है, और पानी जो कि मेरा लिक्विड है, और प्रोडक्ट क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम. इसके साथ निकलती है बहुत सारी हीट, जिसकी वजह से ये जो बीकर है ये हो जाता है गर्म, और जब आप इसे टच करेंगे तो ये आपको गर्म दिखेगा. ठीक है. ये इक्वेशन जो है और ये जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. अब हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी की बुक में है C plus O2 gives you CO2 single product, H2 plus O2 gives you H2O single product. ठीक है.
अच्छा, इसको बैलेंस भी करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं. सो वी हैव सीन 2 or more reactants when they combine to form a product that is called as combination reaction. ये सिंपल डेफिनेशन होगी. आपको अगर पहली वाली डेफिनेशन जो हमने पहले देखी है वो नहीं याद हो रही है तो ये सिंपल डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं. 2 or more reactants combine to form a product that is combination reaction. ठीक है. अब इसके साथ अगर मेरी हीट भी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट भी बन रहा है और हीट भी रिलीज हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल देखें अगर, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज हमने ये मीथेन प्लस O2 लिया और इसको हमने रिएक्शन करवाई, तो ये बना हमारा CO2 प्लस H2O और हीट रिलीज हुई. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके का, ये फिर एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक का, क्योंकि हीट देखो रिलीज हो रही है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब यहां पर क्या हो रहा है, हमने जो खाना खाया, राइस लिया, ब्रेड लिया, एक्सेट्रा, वहां से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. ये कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो पहले ब्रेक होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि होते हैं ग्लूकोज. ठीक है. ग्लूकोज जो कि हमारा C6H12O6 है, जब ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट्स में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और निकलती है एनर्जी, जो कि हमारी एक्टिविटीज के लिए काम आती है. ठीक है. अब ये क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी लेते हैं. ठीक है. तीसरा एग्जाम्पल हो गया इसका जो वेजिटेबल मैटर है. वेजिटेबल मैटर मतलब whatever the waste is, जो भी आपने जैसे सब्जियां छीली, काटी, उसका छिलका एक्सेट्रा, फ्रूट्स का, तो वेजिटेबल मैटर जब ये कंपोस्ट में बनता है, खाद बनती है इसकी, कंपोस्ट बनता है, तभी भी आपकी हीट रिलीज होती है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है. अच्छा, नाउ वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक. आपने एक एक्टिविटी करी है, पहली जो एक्टिविटी करी है इस चैप्टर में, जिसमें कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with प्रोडक्ट फॉर्मेशन. प्रोडक्ट भी बनता है और हीट भी रिलीज होती है, तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो अभी हमने पढ़ा 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस. वन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि रिएक्टेंट से 2 या मोर रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, और जब इन प्रोडक्ट्स के साथ हीट भी रिलीज होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. ओके.